वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। गाइस आपको पता है कि हम टीएस ग्रेवाल वाली बुक से सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट को मैं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि चार्ल्स लिमिटेड earned a profit of rupees 1 lakh after charging the depreciation of rupees 20,000 on assets and a transfer to general reserve of rupees 30,000. Okay, goodwill was amortized with was rupees 7,000 and the gain on sale of machinery was rupees 3,000. Other information available: change in the value of the current assets and current liabilities. Trade receivable showed an increase of 3,000. Trade payable an increase of 6,000. Prepaid expenses increase of 200 and outstanding expenses a decrease of 2,000. ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 को हमने स्टार्ट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैश फ्लो में कैलकुलेट करने को क्या बोला है उसने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो गाइस यहाँ पे मैं दो पेजेस के लिए इसको पार्ट कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइस। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट गिवन। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख लो, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में उसने हमें बताया क्या है, 15 क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट अर्न है उसका 1 लाख, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग उसने डेप्रिसिएशन और रिजर्व बोला है, तो इसमें मैं यहाँ लिखूंगा आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और वो कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट। कितना गाइस हमारे पास आ गया 1 लाख का, तो यहाँ पे लिख लो 1 लाख का। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, ऐड रिजर्व्स ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, जनरल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स। और जनरल रिजर्व्स कितने क्या गाइस इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व्स गिवन है वो है 30,000 के। तो 30,000 इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1,30,000। तो 1,30,000 हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट गाइस, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल को भी जो अमोर्टाइज हुई है उसको भी ऐड करना है और डेप्रिसिएशन को भी ऐड करना है। और गेन है जो सेल वाला और वो और मशीनरी वाला उसको लेस करना है। तो गाइस इसमें ऐड क्या करेंगे, अब इसमें लिखो ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का गाइस बताना जरा, डेप्रिसिएशन है 20,000 का। तो 20,000 इसमें मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। 20,000 क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। उसके बाद क्या करना है हमें, हमारे पास अमोर्टाइजेशन है 7,000 की, तो इसमें लिखेंगे गुडविल अमोर्टाइज। तो गुडविल का कितना कम हुआ है, अमोर्टाइज, गुडविल अमोर्टाइज कितने का, 7,000 का, ठीक है जी। और लेस क्या करना है हमें, लेस करना है हमें यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश, या नॉन ऑपरेटिंग ही सफिशिएंट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन कैश भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम, उसको हमें क्या करना है, लेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। कितना है गाइस इसमें, सेल ऑफ मशीनरी 3,000 का है, हाँ जी। तो ये 3,000 हमें लेस कर देना है, ओके। तो अब ये हमारे पास फिगर कितनी बन के आ जाएगी गाइस, इसमें देखो 1,30,000 और 1,20,050, 1,57,000। 1,57,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,54,000। तो ये हमारे लिए क्या आ गया, 1,54,000। अब मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गाइस ये क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
ये कितना आ गया 1,54,000, 1,54,000 आ गया। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना आपको। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमें इसका वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट। हम अकेले आइटम को देखने की बजाय इसमें मैं सीधा लिखूंगा पहले डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, और दूसरा क्या करना होता है ऐड में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना होता है हमें इंक्रीज इन करंट एसेट, राइट। और उसके बाद लेस क्या करना होता है हमें डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक एक आइटम उठाएंगे जो जिस हेड के अंदर आएगी उसमें लिखते जाएंगे, इंस्टेड कि हम उल्टा सीधा काम करते रहे अपने दिमाग से पे जोर लगाते रहे। हमें इन चीजों को कंसेप्चुअली याद रखना है। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज ऑफ ₹3,000। तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ आ गया, ट्रेड रिसीवेबल 3,000 के हमें क्या करने हैं माइनस में दिखाने हैं। हमें क्या करना है गाइस, माइनस में दिखाने हैं। ठीक है जी, माइनस में दिखा देते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, ट्रेड पेबल एंड इंक्रीज ऑफ 6,000। ट्रेड पेबल का इंक्रीज कितना है 6,000, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। ट्रेड पेबल ये कितना आ गया 6,000, यहाँ दिखा देंगे। और उसके बाद क्या है गाइस, ट्रेड पेबल के बाद उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज 2,000, तो ये नीचे आ जाएगा 2,000 सॉरी 200। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसिव यहाँ क्या आ जाएगा 200 गाइस। ओके, उसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर डिक्रीज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज में तो पेमेंट हुई है, तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और वो कितने के हैं गाइस 2,000 के, है ना। तो 2,000 हम यहाँ पे लेस कर देंगे। अब इसका सारा प्लस माइनस करो, 1,54,000 में 6,000 ऐड किया तो कितना आ गया 1,60,000। 1,60,000 में 5,200 माइनस कर दो, 1,60,000 में 5,200 माइनस कर दिया तो आ गया 1,54,800, 1,54,800। ठीक है गाइस, आप आंसर मिलाओ, ये क्या है हमारा आंसर यही है। यस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,54,800, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, और इधर क्या आ गया ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसकी भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना हमें, ये भी आंसर में गिवन है 1,30,000। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पूरा आंसर। तो गाइस आप इसको आराम से उतार लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलिए ठीक है जी, ये तो हो गया। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मैं बीच वाला पार्टीशन रहने देता हूं क्योंकि इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो एक बार कॉन्फिडेंस लेने के लिए मेरी वीडियो को ये कंप्लीट देख लेना, राइट। हो बिल्कुल सिमिलर है 15th क्वेश्चन की तरह, ज्यादा फर्क नहीं है। हो सकता है कुछ फिगर्स का फर्क हो, लेकिन आप यदि आंसर ध्यान से देखो दोनों का आंसर एक ही आ रहा है, जस्ट ए कोइंसिडेंस कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है 1,54,800, राइट। हो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये पार्टीशन कर दिया मैंने पेज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, ठीक है। चलिए इसकी स्टेटमेंट में भी वही लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड ने अर्न किया है प्रॉफिट 1 लाख का आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 ऑन एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ ₹30,000। द गुडविल अमोर्टाइज्ड वाज 7,000 and gain on sale of machinery was 3,000. The other information वो तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, उसको बाद में देखते हैं। पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, यहाँ लिख लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब ये आफ्टर वाला ही है ना, ठीक है, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसको क्योंकि हमें ना टैक्स गिवन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के फॉर्म में सिर्फ जनरल रिजर्व ही हमारे पास है, तो उसी को ही ऐड बैक करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट कितना लिखना मैं यहाँ भी 1 लाख, कितना आ जाएगा गाइस 1 लाख आ गया। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे जनरल रिजर्व, ऐड क्या करेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का गाइस
बोलिए जनरल रिजर्व है 30,000 का, तो ये 30,000 मैं इधर लिख लूंगा और ये कितना आ गया 1,30,000। तो इसमें हमारा ये क्या बन गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये बन गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट। अब इसमें क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ओके। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, गुडविल अमोर्टाइज ऐड बैक करनी है, गेन ऑन से लेस करना है, और डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन लेस करनी ऐड करनी, सॉरी। तो अब यहां पे लिखेंगे ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो उसमें पहले क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और उसके बाद गुडविल अमोर्टाइज, क्या आएगा गाइस गुडविल अमोर्टाइज्ड, राइट। तो गुडविल की पहले हम डेप्रिसिएशन लिखें, डेप्रिसिएशन तो 20,000 की है, तो 20,000 हम इसके सामने लिख देते हैं, और उसके बाद गुडविल अमोर्टाइज कितने की है गाइस, गुडविल अमोर्टाइज कितने की है 7,000 की। तो ये 7,000 भी इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीन है, देखो क्या है 16 क्वेश्चन में मशीन है, तो 3,000 आ जाएगा, ऐड कर देंगे, सॉरी लेस कर देंगे 3,000, ठीक है गाइस, लेस कर देंगे 3,000। तो अब ये 1,27,1,20,30 है, 20 करो 150 प्लस 157 में 3 क्या तो कितना आ गया 1,54,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना आ गया गाइस 1,54,000, 1,54,000, ओके जी। तो अब क्या करेंगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएंगे, बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस, ओके। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे ऐड, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस इंक्रीज इन करंट एसेट और लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब जो जो चीज इसके हेड के अंदर आती जाएगी हम उसको एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले वो क्या है सेकंड पैराग्राफ में यदि आप देखो एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर शोड एन इंक्रीज, 6,000 के डेटर इंक्रीज हुए, तो यहां इसके अंदर आएंगे डेटर्स 6,000 के, ठीक है जी। और क्या है क्रेडिट इंक्रीज हुए 10,000 के, और वो इसके अंदर आएंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं 10,000 के, ठीक है गाइस, ओके। उसके बाद क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज ऑफ ₹200, प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज आया है 200 का, तो ये भी इसमें आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना गाइस 200 का, कितना आ गया 200 का, तो ये भी लेस में दिखाना, ये ब्रैकेट में चलो कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद क्या है बिल्स पेबल डिक्रीज कितने से हुए 4,000 से, तो पेमेंट हुई है बिल्स पेबल की, बिल्स पेबल 4,000 मेरे को क्या करने हैं लेस में दिखाने हैं, ठीक है गाइस। और उसके बाद क्या चीज है लास्ट में वो कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हुए 2,000 से, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करेंगे 2,000 ये भी लेस में दिखा देंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया 6,000। तो अब इसको सारे को इसको ऐड करो 154,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 164, ओके। 164,000 में हम ये 6,000 माइनस 200 माइनस 6,000 ये कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास, ठीक है जी। एक रह गया, कौन सा रह गया बिल रिसीवेबल रह गया, डिक्रीज हुआ है, वो नहीं लिखा मैंने, वो नहीं लिखा, बिल रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है कितने से 3,000 का, तो 3,000 का ये लिखना रहेगा, ठीक है जी। बिल रिसीवेबल नहीं लिखा, मैं सीधा बिल्स पेबल पे आ गया था, ठीक है। तो ये 3,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 1,54,800, 1,54,800, और ये क्या आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर था 15 क्वेश्चन की तरह ही, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप अपने इस क्वेश्चन को वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सुटेबल रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके जी, गुड लक।